दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में, रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा। महाराज, उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं, और पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। उस क्रम को देखिए, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है।
12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी दर्शकों दीपावली के दिन का बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, नौकरी, व्यापार, धन संपदा के लिए आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। यह उपाय दर्शकों आपको रात्रि के समय में करना है। ध्यान से आप इस उपाय को करिएगा, कोई भी गलती ना हो। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दिए लेने हैं। तीनों दिए आप धुलकर साफ कर लीजिएगा। उन तीनों दिए में एक दिए में आपको गोल बाती और 2 दिए में आपको लंबी बाती रखनी है। 3 दिए आप तैयार करें। तीनों दिए में आपको भर करके घी रखना है, खाली दिए नहीं। तीनों दिए में आप एक एक कमलगट्टा छोड़ लीजिएगा। कमलगट्टा छोड़ने के बाद आपके आस पास पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो, तीनों वृक्षों के नीचे नहीं, मात्र एक वृक्ष के नीचे ही करना है। इस दीप को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। पहला दीपक गोलबाती का आप अपने हाथ में उठाइएगा। गणेश भगवान का ध्यान करके, कुबेर भंडारी का ध्यान करके, कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए वृक्ष के नीचे आप रख दीजिएगा। दूसरा लंबी बाती का दीप उठाएं, आप अपने हाथ पे रखें, सीधे हाथ पे। बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करें, दुख समस्याएं को दूर करें, कर्ज से मुक्ति मिले, प्रार्थना करते हुए उस दीप को भी आप उसी वृक्ष के नीचे रखें। जब वृक्ष के नीचे रखें तो जो बाती का मुख है वो वृक्ष की तरफ होना चाहिए। इस तरह से तीसरा दीपक उठाएं, माँ सरस्वती का ध्यान करें। आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी विराजमान हो, आपके घर की सभी समस्याएं, परेशानी दूर हो। इस तरह से स्मरण करते हुए आप उस दीप को भी इसी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। बत्ती का मुख वृक्ष की तरफ होना चाहिए। वहां से आप आए अपने घर में, जहाँ पे आपने पूजन किया है उस स्थान पे झोली पसार के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, निवेदन करें। उसके बाद वहां पे जो आपने 2 सिक्का रखा है, एक सिक्का उठा लीजिएगा। उस सिक्के को आप अपने घर में चारों तरफ घुमा के अपनी तिजोरी में लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। इससे आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट करके जरूर